अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि 10 से 20 जनवरी के बीच जो है ना आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है प्यारे बच्चों। जो है प्रैक्टिकल में कुल 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है, हर साल यही रिपीट होते रहते हैं। तो आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, सारे जो क्वेश्चन हैं आपके हम क्लियर करा दे रहे हैं। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 का जो है यह ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, ठीक है, एनुअल का यानी कि वार्षिक का फिजिक्स का भौतिकी साइंस वालों के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आपका देखिए यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट समय मिलने वाला है और 30 नंबर का यह पेपर होने वाला है। अब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर निर्देश जो है, निर्देश आपको समझ लेना है कि कितना प्रश्न का उत्तर देना है, क्या क्या यहाँ पर निर्देश दिया गया है। देखिए, परीक्षार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर देयर ओन वर्ड एज फॉर पार्टिसिपल, ठीक है। फिर दाहिने और हाशिए पर दिए हुए निर्देश करते हैं। इस प्रश्न पत्र को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यह 15 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। तो आपको नंबर पर ध्यान नहीं देना है, लिखना है। इसके बाद खंड ब में वर्णित किसी एक क्रियाकलाप को जो है करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए 6 नंबर है अंक का विवरण, यहाँ पर दिया हुआ है, प्रयोग दिए हुए हैं 15 नंबर का, 5 नंबर का क्रियाकलाप, 5 नंबर का रिकॉर्ड, यानी कि जो है आपका कॉपी रहेगा, जो घर से आप लोग प्रैक्टिकल का कॉपी बनाए हैं ना, वही कॉपी रहेगा। क्रियाकलाप आप लोग समझ ही लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा, जिसको वाइवा बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर खंडा दिया है, प्रयोग दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन है, इसी में से किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है। यह 15 नंबर का क्वेश्चन जो है रहने वाला है। 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 पिन विधि के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कन्वेंस मिरर एंड द यूजिंग द 2 मेथड। यहाँ पर दिया गया है खंड और प्रयोग दिया गया है, ठीक है। दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 प्रिम की जो है विधि द्वारा ज्ञात करें। फिर 2 नंबर है, मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए प्रतिरोध के संयोजन, समानांतर और श्रेणी क्रम का नियम जो है सत्यापित आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाना, तो आप आज ही कोर्स को जो है ना, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, जो कि आपको 199 रुपये में यह कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है। आप हमारे नंबर 62 010 82 403 पर SMS करके व्हाट्सएप पर QR कोड पर पेमेंट डाल दीजिएगा, आपको जो है कोर्स दे दिया जाएगा। 200 बच्चों ने लगभग ले लिया है, सभी बच्चों का बोलिएगा तो स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, सभी बच्चों से हम बात भी जो है करा देंगे। 62 010 82 403 यही जो है नंबर है, देख लीजिए ध्यान से। इसी नंबर पर आप SMS कीजिएगा, 199 रुपये में जो है दे दिया जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, थोड़े बहुत कम भी है, 150 रुपये भी है, तो आपको दे दिया जाएगा। पैसे का टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए। 62 010 82 403 इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर SMS करके प्यारे बच्चों ले लेना है। 3 नंबर है, मीटर ब्रिज के प्रयोग द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध जो है ज्ञात करना है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर खंड दिया है, प्रयोग दिया गया है। अब दिए गए अवतल दर्पण की 2 बता दिए, मीटर ब्रिज वाला बता दिए, मीटर जो है प्रतिरोध तार वाला भी बता दिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीमीटर की प्रयोग द्वारा NPN और PNP ट्रांजिस्टर के बीच जो है 2 अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताना है। हम सभी क्वेश्चन का जो है आंसर प्यारे बच्चों बताने वाले हैं, ठीक है। आगे किसी कांच की जो है सिल्ली पर आपती झुकी हुई प्रकाश किरण का पार्श्व विस्थापन दर्शाना है, यह 5 नंबर क्वेश्चन है। फिर है किसी दिए हुए उत्तल दर्पण जो है यहाँ पर मोमबत्ती के पर्दे पर प्रयोग जो है बनाने हुए प्रतिबिंब को जो है दर्शाना है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, आगे जो है हम इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर खंड है, यहाँ पर दिया हुआ है, खंड तो बता दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिए गए जो है अवतल दर्पण 1/u 1/v और 1/b के बीच ग्राफ खींचकर फोकस दूरी जो है आपको फोकस दूरी जो है बताना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v कन्वेंशन ग्राफ एलिवेशन फोकस लेंथ बाई ग्राफ। फिर है विभव मापी यंत्र के प्रयोग द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सेल और आंतरिक यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करें, डिटरमाइनर ऑफ द इंटरनल रेसिडेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग ए प्रोनोमीटर।
फिर दिए गए तार की प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर ज्ञात करना है। डिटरमाइनर ऑफ द रेसिडेंट पर सेंटीमीटर एंड गिविंग फॉर वायर प्लॉटिंग ए ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करेंट। इसी में 7 नंबर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का प्यारे बच्चे आंसर बताते रहेंगे। 199 रुपये में कोर्स है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास थोड़े बहुत से पैसे कम भी है तो हम दे देंगे, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। जल्दी से जाकर पढ़ाई कीजिए, अपने नंबर को आगे बढ़ाइए, अपने भविष्य को सुधारिए। ठीक है, 6210 82 403 पर आपको SMS कर देना है। आपके 450 नंबर इस कोर्स से आ जाएंगे अगर आप इस कोर्स को बाई करते हो तो। फिर दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी U और V के बीच में ग्राफ खींचकर ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द फोकल लेंथ गिवन कॉन्वेंस लेंस प्लॉटिंग ग्राफ एंड बिटवीन U एंड V। फिर आगे उत्तल लेंस की मदद से जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी फाइंड द फोकल लेंस ऑफ कॉन्वेंस मिरर यूजिंग द कॉन्वेंस लेंस। ठीक है, 10 नंबर प्रिज्म के प्रयोग द्वारा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचे और न्यूनतम विचलन SM ज्ञात करना है, यानी कि ड्रैग द बिटवीन एंगल इंसिडेंस एंगल डिवीजन बाय यूजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस एंगल एंड मिनिमम डिवीजन। ठीक है, फिर आगे एक जो है PN ट्रांजिस्टर अग्रदिश तथा पश्च दिश के अवनित को जो है यहाँ पर ज्ञात कर देना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी U और V के बीच ग्राफ खींच देना है। उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी ज्ञात कर देना है। यह 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यह 9 नंबर क्वेश्चन है। इसके आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो है बताते हैं 10 नंबर प्रिज्म द्वारा प्रयोग आपतन कोण विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचे, न्यूनतम विचलन कोण SM ज्ञात करें। 11 नंबर है। एक PN ट्रांजिस्टर के अग्रदिश तथा पश्च दिश आयनिक आवरण के जो है गुणधर्म का वक्र जो है आपको खींचना है कि क्या वक्र है, ये सब वक्र जो है आपको खींचना है। फिर जेनरल डायोड के गुणधर्म का वक्र प्राप्त करें। फिर 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग द्वारा कांच की सिली आपतन का जो है कोण ज्ञात कर देना है आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे प्रिज्म का जो है पारदर्श अपतनांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद विभव मापी में दिए गए दो सेलों का जो है विभव बल की तुलना ज्ञात करें। 15 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है खंड ब क्रियाकलाप। दिए गए बल्ब स्विच तथा ऊर्जा की सहायता से एक घरेलू परिपथ का संयोजन ज्ञात करना है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ गिवन बल्ब स्विच एंड पावर सोर्स असेंबली ए हाउस होल्ड सर्किट। इसके बाद दिए गए यहाँ पर मिश्रित समूह डायोड ट्रांजिस्टर प्रकाश उसी यहाँ पर डायोड IC को पहचानना है। देखिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल डायोड के गुणधर्म जो है लिखना है। फिर चल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग द्वारा कांच की सिली का अपतनांक ज्ञात करना है। ठीक है, फिर प्रिज्म का पदार्थ का अपतनांक जो है आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है, फिर विभव मापी से दिए गए दो सेलों का जो है यहाँ पर विभव बल जो है तुलना आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक जो है ज्ञात करना है। फिर विभव मापी में दिए गए दो सेलों का विभव बल जो है आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है, फिर खंड ब में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए गए बल्ब का स्विच ऑफ जो है यहाँ पर सहायता से घरेलू परिपथ का संयोजन करना है। फिर दिए गए मिश्रित समूह डायोड ट्रांजिस्टर प्रकाश उत्सर्जी डायोड तथा IC को पहचानना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। आगे एक मोमबत्ती और पर्दे की मदद से उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति को जो बनाना है, यानी कि शो द फॉर्मेशन इमेज नेचुरल साइज कन्वेंस लेंस विद द हेल्प ऑफ स्किन एंड कैंडल। मल्टीमीटर के प्रयोग द्वारा NPN और PNP ट्रांजिस्टर के बीच अंतर बताना है। आगे किसी कांच की सिल्ली पर आपतित झुकी हुई प्रकाश की किरणें पांचवें विस्थापित दर्शाती है, यानी कि शो द लेचुरेटर डिवीजन द ब्रेथ लाइट इंसिडेंस द ऑबलेंटी ऑफ ए ग्लास स्लैब। फिर दिए गए यहाँ पर अवतल दर्पण तथा मोमबत्ती के पर्दे पर यहाँ पर प्रयोग द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब को दिखाना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पर फिर आगे मल्टीमीटर पर दबाए गए परिपथ की नियामक जांच करना है। किसी दिए गए अवतल लेंस की मोमबत्ती के पर्दे वाला तो बता दिए। पतले लिफ्ट की जो है प्रकाश की धोरण का अवलोकन करना है। केमिस्ट्री का आप लोग का पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देखिएगा। आगे है नीचे दिए गए लेंसों द्वारा दो लेंसों की निर्धारित फोकस दूरी लेंस का संयोजन करना है। फिर है प्रिंस यहाँ पर प्रिज्म से जो होकर श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने के उपरांत प्रति विक्षेपण को जो है दर्शाती हैं। देखिए यहाँ से जो है आंसर है आप लोगों का लिखना स्टार्ट कीजिए। खंड है प्रयोग है दिए गए अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। प्रयोग का नाम दो पिन विधि द्वारा दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना।
फिर उद्देश्य दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस दो पिनों के विधि के जो है ज्ञात करना। उपकरण जो है यहाँ पर है अवतल दर्पण, फोकल स्टैंड, आर्टिकल बेंच, मीटर स्केल, दो पिन, स्क्रीन ग्लास स्टैंड। सिद्धांत जो है अवतल दर्पण जो है दो वस्तु केंद्र की वक्रता पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी बिंदु पर बनता है और आकार समान होता है। वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 होती है। ठीक है, आगे आपको प्रक्रिया ये समझ लेना है। जो ये प्रक्रिया है अवतल दर्पण के जो है ऑप्टिकल बेंच पर ऊर्ध्वाधर स्थापित करना है। फिर दर्पण के सामने एक ही सीधा में दो पिन P1 P2 का दूरी बनाए रखना है। फिर यहाँ पर पिनों की स्थिति में आगे पीछे बदलते इस प्रकार समायोजित कि दोनों पिन के प्रतिबिंब उन्हीं पिनों के बीच में मिलाया जाए और उनके पार्श्व विस्थापित करना है। 4 नंबर में इस स्थिति में ध्रुव की जो है पिनों की यह दूरी वक्रता त्रिज्या r होगी। फिर फोकस दूरी का F बराबर r/2 पर जो है आपको निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर प्रेक्षण आपका है। ध्रुव के पिनों की जो है दूरी r बराबर 30 कर लेना है। फिर गणना करना है F बराबर r/2 30 15 सेंटीमीटर जो है यह हो जाएगा। परिणाम दिए गए हैं। दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। F बराबर 15 सेंटीमीटर जो है लगभग ये आ जाएगा। सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है देखिए यहाँ पर। दर्पण और पिन को जो है एक ही सीधा रेखा में होना चाहिए। पिनों की ऊंचाई दर्पण के केंद्र पर बराबर रखिए। समावर्तन जांचते समय आंखों की पिन के सामने रखिए और पैरालेक्स त्रुटि से बचना है आपको। इसके बाद संभावित त्रुटियाँ पिनों की सामने समावर्तन हो न हो। आप यहाँ पर मापन में पैरालेक्स त्रुटि है तो बता ही दिया आपको। फिर आगे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है तो वो लोग भी एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर m दिया हुआ है तो m में जो है आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर थ्योरी है, थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, इसी पर आप लोगों को नंबर मिलता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे तो आगे ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना खंड ब का पहला नंबर क्वेश्चन का देखिए प्रयोग का नाम दिए गए बल्ब स्विच में स्रोत की सहायता से घरेलू विद्युत पथ की जो है समायोजन करना। उद्देश्य यहाँ पर है बल्ब स्विच और ऊर्जा के स्रोत बैटरी का उपयोग करके एक सरल घरेलू परिपथ बनाना है आप लोगों को। इसका उद्देश्य यहाँ पर बल्ब स्विच और ऊर्जा स्रोत सेल बैटरी का उपयोग करके सरल घरेलू परिपथ बनाना है। उद्देश्य में हम लोग को आवश्यक सामग्री जो लगेगी बल्ब होल्डर, स्विच, कुंजी, बैटरी, सेल, ऊर्जा स्रोत जोड़ने वाले तार लगेंगे। सिद्धांत तो आपको बता ही दिए कि घरेलू परिपथ में उपकरणों इस प्रकार जोड़ा जाता है जैसे स्विच को ऑन ऑफ करने पर धारा प्रवाहित हो रही हो और स्विच की श्रृंखला जो है जोड़ा जाता है वो परिपथ खुला बंद हो सकता है। ये परिपथ का संयोजन हो जाएगा। आप लोग जो है संयोजन को जो है जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बल्ब को होल्डर से ठीक से लगाएं। ऊर्जा स्रोत के बैटरी सेल धनात्मक से सिरा पर स्विच पर जोड़ें। यहाँ पर स्विच जो है दूसरे सिरे पर तार पर बल्ब होल्डर से जो है जोड़ना है। फिर बल्ब होल्डर को ऋणात्मक से जोड़ देना है। फिर स्विच को ऑन करें, जल उठेगा, स्विच को ऑफ करें, बुझ उठेगा। ठीक है, यहाँ पर होने के बाद इसका परिणाम हो जाएगा। ये सावधानियाँ हैं, ये सावधानियाँ को जो है आप लोग लिख लीजिएगा। सावधानियाँ देख लीजिए, सभी तारों को जोड़कर कसकर बांधना है। यहाँ पर बल्ब को स्विच से सही से जोड़ना है। ऊर्जा का स्रोत ध्रुवित पर ध्यान से रखना है। ठीक है, ये सारे जो है हो जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एम यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर प्रोडिक्टर यहाँ पर है। इसका प्रोडिक्टर के बाद सारा हो जाएगा। इसका केमिस्ट्री का पेपर जो है चैनल पर मिल जाएगा। आइए बताते हैं इस पेपर को कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल कैसे जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम खोलिएगा। सर्च आपको करना है आयुष, ठीक है, दोस्त, ठीक है, दोस्त ऑफिशियल, आयुष दोस्त ऑफिशियल सर्च कर लेना है गूगल या क्रोम पे। नीचे आएंगे वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर ओरिजिनल पेपर मिलता है सबसे पहले। यहाँ से जो है एग्जाम पेपर पर आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को जो है इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से बिहार बोर्ड का इस पर भी क्लिक करके आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए।